जरा सोचिए, दुनिया की सबसे मुश्किल पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, तापमान 0 से भी नीचे और बचने की कोई उम्मीद नहीं। नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है। ये है फ्लाइट 571 की सच्ची हैरान कर देने वाली दास्तान, जिसे दुनिया एंडीज का चमत्कार के नाम से जानती है। पूरे 72 दिन, यानी 2 महीने से भी ज्यादा। सोचे, इतने लंबे समय तक जो लोग बच गए थे उन्हें एंडीज की जानलेवा ठंड और अकेलेपन से जूझना पड़ा। और उन 72 दिनों की भयानक परीक्षा के बाद सिर्फ 16 लोग, जी हाँ, सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच पाए। उस फ्लाइट में 45 लोग सवार थे, लेकिन घर वापस सिर्फ 16 ही लौट सके। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उन्होंने ये नामुमकिन काम कर कैसे दिखाया। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1972 में। उरुग्वे एयरफोर्स की फ़्लाइट 571 एक रग्बी टीम और उनके परिवार वालों को लेकर उरुग्वे से चली जा रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। 12 अक्टूबर को फ्लाइट ने उड़ान भरी, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें अर्जेंटीना में रुकना पड़ा। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को सफ़र फिर से शुरू हुआ, लेकिन दोपहर के करीब 3:30 बजे एंडीज पहाड़ों के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ी गलती हुई और प्लेन सीधा एक चोटी से जा टकराया। और ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। प्लेन का अगला हिस्सा टूटकर बिखर गया और बाकी का धड़ 350 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से एक ग्लेशियर पर फिसलने लगा। आखिरकार वो 3500 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर एक ऐसे अनजान जगह के रुका जहां दूर दूर तक सिवाय बर्फ के कुछ नहीं था। हैरानी की बात तो ये है कि इतने भयानक क्रैश के बाद भी प्लेन में सवार 45 लोगों में से 33 लोग मलबे से जिंदा बाहर निकले। लेकिन देखिए, क्रैश में बच जाना तो सिर्फ पहली चुनौती थी। असली और कहीं ज्यादा मुश्किल संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। शुरू में तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बचाव दल जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। एक तो उनका सफेद प्लेन बर्फ में पूरी तरह छिप गया था, बिल्कुल अदृश्य। ऊपर से खोज करने वाले प्लेन गुजर तो रहे थे, पर वो उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे। सबको लगा कि चलो बस एक रात की तो बात है, लेकिन उसी पहली रात कड़ाके की ठंड और गहरी चोटों की वजह से 5 और लोगों ने दम तोड़ दिया। और यहीं पर इंसान का दिमाग और जीने की जिद काम आई। उन्होंने मेटल की चादरों से बर्फ पिघलाकर पानी बनाया, सीट के कुशन से स्नोशू बना लिए ताकि बर्फ में चल सकें। प्लेन के टूटे हुए हिस्से को सामान से ढककर रहने की जगह बनाई और सीट कवर से ऊन निकालकर -30 डिग्री की ठंड से खुद को बचाया। फिर आया 11वां दिन, जो एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। उन्होंने जैसे तैसे मलबे से एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो ठीक कर लिया और आखिरकार बाहरी दुनिया की आवाज उन तक पहुंची। लेकिन जो खबर उन्होंने सुनी, उसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने सुना कि उन्हें ढूंढने का सर्च ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। दुनिया ने यह मान लिया था कि वो सब मर चुके हैं। उनकी आखिरी उम्मीद भी वहीं टूट गई। इसके बाद शुरू हुआ उनकी परीक्षा का सबसे मुश्किल और सबसे काला दौर। खाने का जो थोड़ा बहुत सामान था वो खत्म हो रहा था और अब उनके सामने भूखमरी मुंह बाए खड़ी थी। उनके पास था ही क्या, कुल मिलाकर बस 8 चॉकलेट बार, मसल्स का एक टिन, जैम के 3 छोटे जार और थोड़े से मेवे। इतने सारे लोगों के लिए ये तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। वहां न कोई जानवर था, न कोई पौधा, और भूखमरी से मरना तय था। तब उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने उन साथियों के शरीर का सेवन करने का फैसला किया जो क्रैश में मारे गए थे। वो जैसे तैसे इस नई भयानक सच्चाई के साथ जीने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक और कयामत आ गई। 16वें दिन एक जबरदस्त हिमस्खलन यानी एवलांच आया और उसने उनके प्लेन के मलबे को पूरी तरह से दफन कर दिया। इस हादसे में 8 और लोगों की जान चली गई और बाकी लोग 3 दिनों तक बर्फ के नीचे ही दबे रहे। इस जानलेवा एवलांच के बाद उनकी गिनती और भी कम हो गई। अब वो सिर्फ 19 लोग बचे थे। इस मोड़ पर आकर बचे हुए लोगों को ये एहसास हो गया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें खुद को बचाना होगा। किसी का इंतजार करना अब कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल प्लान बनाया। कपड़ों और इंसुलेशन को सिलकर एक स्लीपिंग बैग तैयार किया गया। टीम के 3 सबसे ताकतवर लोग, पराडो, कनेसा और विजिंटन, को इस काम के लिए चुना गया। उनका मिशन था पश्चिम की तरफ एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना और मदद ढूंढना। बिना किसी सामान के ये एक लगभग नामुमकिन मिशन था।
10 दिनों तक 61 किलोमीटर की एक ऐसी मुश्किल यात्रा के बाद जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, आखिरकार पराडो और कनेसा ने नदी की दूसरी तरफ घोड़े पर एक आदमी को देखा। 70 से ज्यादा दिनों में ये पहली बार था जब उन्होंने किसी दूसरे इंसान को देखा था। नदी का शोर इतना था कि आवाज पहुंचाना मुश्किल था, तो पराडो ने एक कागज पर एक नोट लिखा, उसे पत्थर में लपेटा और नदी के पार फेंक दिया। उस पर लिखा था, मैं एक प्लेन से आया हूं जो पहाड़ों में गिर गया था। मैं उरुग्वे का हूं। हम 10 दिनों से चल रहे हैं, हमें फौरन मदद चाहिए। बस वो एक छोटा सा नोट, और उसी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। फौरन एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 22 दिसंबर का दिन था जब पराडो खुद हेलीकॉप्टरों को उस जगह तक ले गए, और पूरे 72 दिनों के एक कभी न खत्म होने वाले इंतजार के बाद पहाड़ पर बचे हुए सभी 16 लोगों को आखिरकार सुरक्षित बचा लिया गया। एंडीज का चमत्कार, ये कहानी आज भी इंसानी सहनशक्ति, हिम्मत और किसी भी हाल में जीने की जिद की सबसे बड़ी मिसालों में से एक मानी जाती है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इंसान की इच्छा शक्ति, उसकी विल पावर की असली सीमाएं आखिर हैं क्या?